नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, उनकी खुशियां सिर्फ एक रात भी नहीं टिकी, आप सभी को पता है। जब उनको ट्रायल कोर्ट की वैकेशन बेंच ने, न्यायाधीश महोदया न्याय बिंदु ने जब उनको जमानत दी, तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की खुशी का ठिकाना नहीं था और उनको लग रहा था कि अब तो अरविंद केजरीवाल जो है वो आज़ाद हो गए। लेकिन अगले ही दिन ईडी जो है वो ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने ईडी की जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद में ईडी ने जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, जो ऑर्डर जो था, जो कि आपको पता होगा अपलोड हुआ नहीं था वेब पोर्टल पे, और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि ये ऑर्डर जो है वो सीधा तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी और आज जब फैसला आने वाला था तो सबको ये उम्मीद लग रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आज बाहर आएंगे या फिर तिहाड़ ही रहेंगे। लेकिन जो फैसला आया उसके बाद में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सारी उम्मीदें टूट गई। अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। उनकी जो जमानत याचिका थी उसके ऊपर स्टे लगा रहेगा, या हम कहें कि उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई। लेकिन जमानत याचिका रद्द होने के बाद अगर हम इस पूरे फैसले पे गौर करें और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आज टिप्पणी दी है अपने ऑर्डर में, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो उसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर से माना है कि जो भी फैसला जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई गई। और उसके पीछे का कारण यह था कि ट्रायल कोर्ट उस वक्त फैसला दिया जब अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका थी उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, दोनों जो है वो पहले ही खारिज कर चुके हैं। और हमने हमेशा जो है वो देखा है कि कभी भी नीचे वाला जो लोअर कोर्ट होता है उसके फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उसको बदलते हुए हमने देखा है। लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानत याचिका को खारिज कर दे और उसके बाद में ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट की भी स्पेशल बेंच जो वैकेशन बेंच आई हुई है, अगर वो उसके ऊपर फैसला दे दे। और फैसला भी जो है, अगर हम उसमें नियत की बात करते हैं तो फैसला जो है वो दिया गया। और उसमें हाई कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की थी वो ये थी कि ना तो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो ईडी के साक्ष्य देखे, मतलब हम कह सकते हैं कि ईडी ने जो दस्तावेज पेश किए उनको देखने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास समय ही नहीं था। और ये उस दिन जब जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को, उस दिन उस फैसले में जो है वो बाकायदा जो न्यायाधीश महोदया थी, न्याय बिंदु, उन्होंने कहा भी था कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन दस्तावेजों को देखे। और जब ईडी ने जो है वो दलील दी कि उनको जो है वो सुना जाना चाहिए, तो भी जो है वो माननीय न्यायाधीश ने जो है, न्यायाधीश महोदया ने सुनवाई से इनकार कर दिया कि वो इतनी दलीलें जो है वो सुन नहीं सकती। तो इससे जो है वो साफ तौर से ये लग रहा था जैसे कि जज महोदया ने जो है वो पहले से ही मन बना के बैठे हो कि आज जो है वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी सूरत में जमानत देनी ही देनी है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि जो सेक्शन 45 है उसके जो ट्विंस जो 2 रूल है उसकी भी, पीएमएलए एक्ट की, उसकी भी इस पूरे फैसले में अनदेखी की गई है। तो यहाँ से सीधे तौर से जो है अब माननीय न्यायाधीश महोदय न्याय बिंदु के ऊपर जो है वो सवाल और शक दोनों का जो घेरा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार जो है वो ट्रोलिंग चल रही है। इस फैसले के जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा था। और जब ऐसे वक्त में दिल्ली हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आ जाती है तो फिर इसमें जो है वो लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो भारतीय न्याय प्रणाली जो है वो ऐसे फैसलों से जो है वो कटघरे में खड़ी जो है वो दिखाई देती है लोगों को। क्या आम आदमी अगर ऐसा होता तो क्या आम आदमी के लिए भी ऐसे ही जो है वो फैसले दिए जाते? तो ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। और आपने देखा होगा अब जब संजय सिंह ये टिप्पणी करते हैं कि ये जो है वो ईडी के द्वारा जल्दबाजी में किया गया फैसला है, जो ईडी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, तो आपने देखा होगा ये ठीक उसी तरीके से हैं जब आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही किया था। और आम आदमी पार्टी ने जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी
तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने सीधे जो है वो ट्रायल कोर्ट के बजाय सीधे हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाले जो सीजेआई है संजीव खन्ना, न्यायाधीश महोदय जो संजीव खन्ना है, उनकी बेंच में जो है ये याचिका लगाई गई, याचिका स्वीकार भी कर ली गई, सुनवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी उससे पीछे हट गई। और उसके पीछे जो तर्क था वो ये था कि आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता था कि संजीव खन्ना जो है माननीय न्यायाधीश महोदय, उन्होंने मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उसके ऊपर घंटों तक सुनवाई की और घंटों तक सुनवाई करने के बाद में उन्होंने उसकी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो शायद उनको यहाँ से जो है वो राहत मिलने वाली नहीं है। और ऐसे मामले में जहाँ ट्रायल कोर्ट ये कहता है कि उनके पास सुनवाई के लिए और दस्तावेजों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए समय नहीं है, उस स्थिति में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में इस मामले में जमानत याचिका का जो मामला है उसके ऊपर घंटों तक सुनवाई जो है वो की हुई है। फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। और ये कब की बात है वो भी अगर हम समझे तो आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की एक फौरी राहत दी गई थी। और उस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी जमानत याचिका के लिए गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पे या जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उनको जो है वो 2 जून तक का समय दिया गया था और उसमें जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने इतनी तत्परता क्यों दिखाई, ये भी जो है वो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है इस न्याय प्रक्रिया के ऊपर, कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट पहले से जो है वो खारिज कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है घंटों तक, माननीय न्यायाधीश ने सुनवाई जो है वो पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने ये फैसला क्यों दिया है। दूसरा, न्याय बिंदु के ऑर्डर में अगर हम देखें तो उसमें जो है वो साफ तौर से ये कहा गया है कि ईडी जो है वो बायर्स है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को ही जो है वो बदल दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि ये जो फैसला है ये खुद ही जो है वो बायर्स है। मतलब आप अब इसको जो है वो सीधे तौर से समझ सकते हैं कि कहाँ जो है वो किस लेवल पे गड़बड़ी हुई है। तो इसे एक चीज़ तो जो है वो साफ तौर से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा जो है वो तत्परता दिखाई गई, या फिर माननीय न्यायाधीश महोदया न्याय बिंदु के द्वारा जो है वो अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए जितनी जो जल्दबाजी की गई, वो जल्दबाजी जो है उस फैसले में साफ तौर से दिखाई देती है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट जो है, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी गिरफ्तारी को अवैध माना था और उसके लिए जब उन्होंने एक पिटीशन डाली थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साक्ष्य देखने के बाद जो है वो जो टिप्पणी की थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास में पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश महोदया न्याय बिंदु की जो टिप्पणी थी उस फैसले को लेके, तो फिर आप उसको ये देखिए कि उसमें जो है वो कितनी सार्थकता थी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी जो है वो लताड़ लगाई थी और उनको जो है वो साक्ष्य और सबूत पेश करने के लिए कहा था। नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर जो है वो अरविंद केजरीवाल को आप ज़्यादा समय तक आप अंदर नहीं रख सकते जेल में, और बहुत जल्द जो है वो आपका केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा, टिकेगा नहीं। और जब ईडी ने साक्ष्य और सबूत पेश किए गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसमें जो है वो देखने के बाद में पूरे साक्ष्य और सबूतों को, तो इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो पैसा किया गया है, उसको लाभ पहुंचाया है, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें जो है वो पार्टी बनाया जाए। और उसके बाद में ईडी ने जो है वो तथ्यों के आधार पर आम आदमी पार्टी को जो है वो इसमें पार्टी बनाया और संयोजक जो है वो अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए किंगपिन जो है इस पूरे शराब घोटाले का वो अरविंद केजरीवाल को माना था। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, ये कंट्रोवर्सी ना आपकी है, ना मेरी है, ना किसी पार्टी की है, ना राजनीति की है। भले ही अब जो है वो संजय सिंह और जो भी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है या मंत्री जो बाहर घूम रहे हैं, अगर वो ये कहें कि ये जो है वो बीजेपी ने किया धरा है, वो जो है वो बीजेपी को कितनी भी गालियां दे सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन इसमें जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कंट्रोवर्सी है, उसके बाद में एक चीज़ तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय न्याय प्रणाली जो है वो अपने आप में एक जो है वो लचर, जिसको हम कह सकते हैं, वैसे ऐसे वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी सूरत में
चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे इसके बाद में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन फिर इसमें जो है वो ट्रायल कोर्ट के या हम कहें कि ट्रायल कोर्ट ने इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया, तो यहाँ से जो है वो लोगों के मन में शक और शंका जो है वो ज़रूर पैदा होती है कि ऐसा जो है वो किस सूरत में किया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जो है वो फैसला बदल दिया है, तो अरविंद केजरीवाल, अब ये तो तय है कि वो अरविंद केजरीवाल अंदर ही रहने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं नहीं है। लेकिन अब इसके बाद में इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, जो कि रेगुलर जो जमानत के लिए जो बेल लगाई गई थी और रेगुलर बेंच ने उसकी सुनवाई की थी, उसका जो है वो 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा और उसके बाद में उसके लिए जो है वो तारीख निर्धारित की गई है। उस तारीख को जो है वो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या फैसला जो है वो कोर्ट देने वाला है। और अब ये लग रहा है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदला है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लंबे समय तक अब जेल में रहने वाले हैं। तो आज का ये जो है बड़ा फैसला था, सुर्खियों में रहने वाला था, लोगों की जो है वो नज़रें इसके ऊपर लगी हुई थी और फैसला जो था वो लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वैसा ही जो है वो फैसला आया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपने ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।